सोनू का महाभोज आज से लगभग कुछ 120 साल पहले खंडवा राज्य में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था कालाकुंड। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। कुल 3 लोगों का परिवार था, एक विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम सोनू और छोटे पुत्र का नाम मोनू था। सोनू बहुत चतुर, हाजिर जवाब और तेज बुद्धि के स्वामी था। सारे गांव में उनकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनू ने संभाल रखी थी। कुछ खेत थे उनके, जिसमें खेती करके उनके परिवार का गुजारा हो जाता था। जब खेती का काम नहीं होता तो सोनू शहर मजदूरी करने चला जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से बहुत खुश रहती थी। उनको अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद मोनू ना जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उन्होंने एक दिन सोनू से बात की। माँ ने कहा, बेटा सोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। मैं तेरी तरफ से निश्चिंत हूँ। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धिबल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर मोनू की फिक्र है, वह साधारण बुद्धि का लड़का है। सोनू बोले, माँ तू मोनू की फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना, मेरा भरोसा कर। मोनू को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद सोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील, सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं सोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य पूजा पाठ किया करते थे। सारा गांव कहता था कि सोनू को माँ काली की कृपा से ही इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी प्रकार की समस्या लेकर गांव वाले सोनू के पास आते और सोनू चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोनू के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे द्वेष रखने लगे, परंतु सोनू को न किसी से भय था और न किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर सोनू अपने बुद्धिबल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज में करा लेते थे। यद्यपि सोनू बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। सोनू के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से सोनू ने भली प्रकार अपनी मां का दाह संस्कार किया। गांवों में भोज प्रथा का चलन है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज करना होता है। सोनू भी विचार कर चुके थे कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार रीति अनुसार अपनी मां का भोज करेंगे, परंतु उनसे बैर रखने वाले तो जैसे इसी अवसर की ताक में थे। सभी विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार सोनू को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर शोक प्रकट करने पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी, सोनू जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़ेगा वो तो करूंगा ही। सोनू ने कहा, अब प्रथा को तो मैं तोड़ नहीं सकता। ये ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांवों में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो आपको निमंत्रण आता ही है। सो तो है। तीसरा बोला, भाई अपने सोनू की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है। सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो सोनू जी को 25 गांवों का मीठा महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही। माता जी की आत्मा की शांति के लिए और सोनू की चहुर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी। सोनू खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वह समझ भी रहे थे कि लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी चालें चल जाएं। उनकी तो एक ही चाल उन पर भरी पड़ सकने में सक्षम थी। भाई सोनू तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। सोनू ने कहा, 4 पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने सोनू अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा महाभोज कर रहे हैं। फिर सारे विरोधी वहां से खुश होकर चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया सोनू को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चों को। बड़ा सयाना बना फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही न था।
अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा, मजा आ जाएगा। महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भाई छक्कर खाऊंगा। एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना सोनू का दिवाला निकाल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और सारे गांव में यह बात फैला दी। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। सोनू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई बड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे माँ बाप भी तो कुछ रख गए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। पर मीठा महाभोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर सोनू जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। यह क्या कर आए आप? 25 गांवों के महाभोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? आरी भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी। सोनू मुस्कुराए। ये तो उन लोगों की अपनी योजना है, तो आपको विरोध करना चाहिए था ना। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा ये तो मैं करूंगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। पत्नी मुस्काए। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी पूरी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग सोनू की तारीफें करते न थकते थे। सोनू बस मुस्कुराते रहते। भोज का दिन करीब आ रहा था। सोनू बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। सोनू ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही कालाकुंड गांव में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। सोनू सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही। कैसा महाभोज है? 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब सोनू के आदेश पर उनके मित्रवर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या? पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर सोनू को फटकारा। सोनू, ये सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो 25 गांवों में निमंत्रण क्यों भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। सोनू मीठे नर्म स्वर में बोले, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नर्म पड़ गए। सोनू की बात सही जो थी। बेटा, ये बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो ये सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, सोनू ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की भोजन की व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर सोनू ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांवों में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी और उस पर गांवों के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए सोनू को। 25 गांवों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया। और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब सोनू की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पति के कारनामे पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार सोनू के अलावा और कौन कर सकता था? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके कृपया बताएं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।